ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 31। मेरे पीछे दोहराइए। स्वधर्मम अपि च अवेक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि धर्म्यात् हि युद्धात् अन्यथा क्षत्रियस्य न विद्यते। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि धर्माद्धियुद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। स्वधर्मम अपने धर्म को अपि भी च निसंदेह अवेक्ष्य विचार करके न कभी नहीं विकम्पितुम संकोच करने के लिए अर्हसि तुम योग्य हो धर्म्यात् धर्म के लिए ही निसंदेह युद्धात् युद्ध करने की अपेक्षा श्रेयः श्रेष्ठ साधन अन्यत कोई दूसरा क्षत्रियस्य क्षत्रिय का न नहीं विद्यते है। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशेष धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तात्पर्य सामाजिक व्यवस्था के 4 वर्गों में द्वितीय वर्ण उत्तम शासन के लिए है और क्षत्रिय कहलाता है। क्षत का अर्थ है चोट खाया हुआ। जो क्षति से रक्षा करे वह क्षत्रिय कहलाता है। त्रायते रक्षा प्रदान करना। क्षत्रियों को वन में आखेट करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। क्षत्रिय जंगल में जाकर शेर को ललकारता और उससे आमने सामने अपनी तलवार से लड़ता था। शेर की मृत्यु होने पर उसकी राजसी ढंग से अंत्येष्टि की जाती थी। आज भी जयपुर रियासत के क्षत्रिय राजा इस प्रथा का पालन करते हैं। क्षत्रियों को विशेष रूप से ललकारने तथा मारने की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि कभी कभी धार्मिक हिंसा अनिवार्य होती है। इसलिए क्षत्रियों को सीधे संन्यास आश्रम ग्रहण करने का विधान नहीं है। राजनीति में हिंसा अहिंसा कूटनीतिक चाल हो सकती है, किंतु यह कभी भी कारण या सिद्धांत नहीं रही। धार्मिक संहिताओं में उल्लेख मिलता है अहावेशु मिथोन्योन्यम जिंगासंतो महीक्षिरः युद्धमानं परम शक्त्या स्वर्गम यात्य परागमुखः यज्ञेषु पशवो ब्रह्मन् हन्यते सततम द्विजे संस्कृता किले मंत्रश्च तेपि स्वर्गम अवाप्नुवन्। युद्ध में विरोधी ऋषभ राजा से संघर्ष करते हुए मरने वाले राजा या क्षत्रियो को मृत्यु के अंततर में वही उच्च लोक प्राप्त होते हैं जिनकी प्राप्ति यज्ञ में मारे गए पशुओं को होती है। अतः धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना या यागी अग्नि के लिए पशुओं का वध करना हिंसा कार्य नहीं माना जाता,
क्योंकि इसमें निहित धर्म के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचता है। और यज्ञ में बलि दिए गए पशु को एक स्वरूप से दूसरे में बिना विकास प्रक्रिया के तुरंत मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाता है। इसी तरह युद्ध में मारे गए क्षत्रिय यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मणों को प्राप्त होने वाले स्वर्गलोक में जाता है। स्वधर्म दो प्रकार का होता है। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करने होते हैं। जब मुक्त हो जाता है तो उसका विशेष कर्तव्य या स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है और देहात्म बुद्धि में नहीं रहता। जब तक देहात्म बुद्धि है तब तक ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के लिए स्वधर्म पालन अनिवार्य है। स्वधर्म का विधान भगवान द्वारा होता है, जिसका स्पष्टीकरण चतुर्थ अध्याय में किया जाएगा। शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म अथवा आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान कहते हैं। वर्णाश्रम धर्म अर्थात प्राप्त शरीर के विशेष गुणों पर आधारित स्वधर्म की अवस्था से मानवीय सभ्यता का शुभारंभ होता है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किसी कार्य क्षेत्र में स्वधर्म का निर्वाह करने से जीवन के उच्चतर पद को प्राप्त किया जा सकता है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथामृतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखानितांश्च श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये दूसरा अध्याय है भगवद गीता का। जो लोग नियमित रूप से क्लास सुनते हैं उनको पता होगा दूसरे अध्याय के अंदर क्या क्या घटनाएं चल रही है। दूसरे अध्याय के अंदर घटना ये हुई कि अर्जुन जो है भगवान कृष्ण को अपना गुरु बनाते हैं और उनको शरणागत होते हैं। उसके बाद भगवान कृष्ण अर्जुन को आत्मज्ञान देते हैं। कैसे हम शरीर नहीं, हम कौन है, आत्मा है। और अलग अलग परिप्रेक्ष्य से समझाते अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन जो है वो युद्ध करना चाहता नहीं था। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं तुम युद्ध में अपने संबंधी को मारोगे नहीं, तुम जिसको अपना संबंधी मानते हो वो आत्मा जो है वो कहीं मरता नहीं है, ना तो उसको मारा जाता है, खाली शरीर मरता है। और जो व्यक्ति शरीर धारण किया है चाहे युद्ध में मरे या अन्य कारण से मरे, शरीर नष्ट होने वाला ही है, तुम उसको रोक पाओगे नहीं। तो यही कारण से तुमको युद्ध ना करना ये तुम्हारे लिए लाभप्रद है नहीं। तो यानी कि भगवान कृष्ण बताते आत्मा का अस्तित्व सनातन है और शरीर क्या है, नाशवान है। ये चीज पूरी भगवान ने अर्जुन को क्लियर की। अभी जो वर्तमान श्लोक जो है अभी भगवान बता रहे हैं, अभी भगवान अर्जुन को एक और दृष्टिकोण से समझा रहे हैं। पहले जो दृष्टिकोण था वो दृष्टिकोण था ज्ञान का लेवल था, भगवान अर्जुन को आत्मज्ञान के लेवल से समझा रहे थे। अभी भगवान थोड़ा एक लेवल नीचे आ गए हैं। हाँ, अभी उनको कर्म के स्थल पे समझा रहे हैं। तो भगवान अर्जुन को बताते हैं कि तुमको अपना स्वधर्म पालन करना है, स्वधर्म पालन करना है। अभी ये शब्द जो है स्वधर्म, धर्म ये शब्द आप लोगों ने सुना होगा, सब लोगों ने धर्म। जब भी हम ये धर्म शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में क्या विचार आता है? धर्म यानी कि कौन बताएंगे?
हिंदू मुस्लिम। तो ये वास्तव में धर्म नहीं है, उसको कहते हैं मान्यता। क्या है? मान्यता है। धर्म का अर्थ होता है कि जिससे वो व्यक्ति का अस्तित्व पुरवार होता है, जिसको उससे अलग किया जा सकता नहीं है। जैसे कि पानी 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 क्यों है? पानी में ऐसी चीज क्या है जिससे वो पानी है? कौन बताएगा? पानी क्या तरलता होती है, तरल है, ठंडा है। ये पानी का क्या है? धर्म है। उससे विपरीत अगर पानी के लक्षण हो गए तो क्या है? वो पानी का धर्म नहीं। जैसे पानी जम जाए, बर्फ बन जाए, तो पानी अपने धर्म में स्थित है नहीं। उसी प्रकार अग्नि, तो अग्नि का धर्म क्या है? अग्नि अग्नि क्यों है? उसमें क्या होना चाहिए जिससे वो अग्नि अग्नि मानी जाएगी? हाँ, प्रकाश और ताप। ये दो चीज को आप अग्नि से अलग कर सकते नहीं है, क्योंकि ये अग्नि का धर्म है। अगर अग्नि के अंदर प्रकाश और ताप नहीं तो अग्नि खत्म हो जाएगी, अग्नि का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। यानी कि जिससे हम हमारा अस्तित्व धारण करते हैं वो क्या है? व्यक्ति का धर्म है, वो धर्म है। तो यहां भगवान कृष्ण बता दे अर्जुन को, तुम अपना स्वधर्म पालन करो। अभी स्वधर्म, धर्म दो अवस्था में होता है। स्व, हम स्व बोलते हैं तो स्व का अर्थ क्या हुआ? एक स्व का अर्थ होता है ये शरीर, और एक स्व का अर्थ होता है आत्मा। बराबर? अभी हम बोलते मैं, तो ये शरीर को हम बताते हैं। वास्तव में हम शरीर हम कौन है? आत्मा है, मगर हम जानते नहीं है, हम अभी देहात्म भाव के अंदर है। तो वास्तव में जो धर्म जो है वो दो लेवल पे कार्य करता है। एक धर्म जो है वह आत्मा का धर्म, और एक दूसरा धर्म है वो शरीर का धर्म, शरीर के लेवल पे धर्म पालन करना। तो आत्मा का धर्म क्या है? आत्मा का धर्म नहीं होता है क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम, क्योंकि आत्मा आत्मा है। हाँ, आज कोई व्यक्ति हिंदू में पैदा हुआ, कल जाके क्रिश्चियन में पैदा होगा, तो क्या वो आत्मा का धर्म चेंज हो जाएगा? वो तो आत्मा ही है। हाँ, आत्मा आत्मा ही है, उसका चेंज होता नहीं है। तो जीवात्मा का धर्म क्या है? तो जीवात्मा का धर्म जो है वो है सेवा करना। क्या है? सेवा करना, प्रेम करना, सेवा करना, वो जीव का क्या है? धर्म है। जीवे स्वरूप होय कृष्ण नित्य दास। हम सब भगवान कृष्ण के दास है। वो आत्मा का स्वरूप है। जैसे पानी का स्वरूप क्या है? बहना। पानी का स्वरूप नहीं है जम जाना। जम जाना वो क्या हो गया? वो उसके स्वरूप की क्या है? विपरीत स्थिति है, वो उसकी संवैधानिक स्थिति नहीं है। उसी प्रकार से हम जीव जो है, हमारा संवैधानिक धर्म है कृष्ण की सेवा करना, उसका दास बनना, उनसे प्रेम करना। जब जीवात्मा अपने मूल धर्म में रहता है तो वो प्रसन्न रहता है, आनंद में रहता है। हाँ, मगर जब जीवात्मा अपने धर्म से विपरीत हो जाता है तो फिर उसके लिए दुर्भाग्य खड़ा होता है। जैसे पानी जम जाएगा तो क्या हो जाएगा? उसकी सही स्थिति नहीं है, वो जम गया है। तो सभी जीवों का परम धर्म है भगवान कृष्ण की सेवा करना, ये सबका परम धर्म है। सवेम पुंसाम परो धर्म यतोर भक्तिर अदोक्षजे अहेतु की अप्रतियता ययात्मा सुप्रसिद्धति। श्रीमद् भागवत में बताते हैं कि सभी लोगों के लिए परम धर्म क्या है? भगवान श्री कृष्ण की अहेतु की अप्रतियता भक्ति करना। हम देखते हैं बहुत सारे लोग भक्ति करते हैं, भक्ति शब्द बहुत फेमस है आजकल तो, मगर भक्ति का अर्थ जानते नहीं है। लोग बोलते हम धार्मिक है, मगर वो धर्म पालन करते किस लिए? जिससे उनका भौतिक सुख बढ़े, भगवान से भौतिक सुख मांगते हैं।
तो वो वास्तव में धर्म है नहीं। धर्म क्या है? भगवान कृष्ण की अहेतुकी यानी कि भगवान कृष्ण की भक्ति में सेवा करने में हमारा किसी प्रकार का हेतु होना चाहिए नहीं। जैसे आप लोग कुछ काम करते हैं तो आपको कोई पगार देगा, नौकरी करेंगे क्या कोई पगार मिलता है, तो आपका काम करने का हेतु क्या होता है? आप क्यों काम करते हैं? आपको पगार मिलता है। आपको पगार नहीं मिलेगा तो काम करेंगे नहीं। क्या आपको जो जो मालिक के वहां काम करते हैं आपको इतना प्रेम है उससे कि बिना पगार के काम करेंगे आप वहां? हाँ, तो आप प्रेम किसको करते हैं? पगार को करते हैं, पैसा को करते हैं। मालिक को प्रेम करते हैं ये, भले ही मालिक का पेट दबाना पड़े वहां जाकर, उसका पेट दबाते हो आप, या तो उसका घर झाड़ू मार के साफ करते हो पूरा जो भी काम करते हो वहां, इसका मतलब नहीं कि आप मालिक को प्रेम करते हैं। ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्या चाहिए आपको? पैसा चाहिए, तो आप प्रेम करते हैं पैसा को। हाँ, मगर यहां बताए सभी जीवों का परम धर्म है कृष्ण की अहेतुकी अप्रतिहता सेवा करना। तो हम भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं तो उसमें कोई हेतु होना चाहिए नहीं। क्या क्या हेतु लेके हम भक्ति करेंगे? ये हेतु कि भगवान मेरी मनोकामना पूरी कर दो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, कोई हेतु नहीं। जब हम भगवान से प्रेम करते हैं तो प्रेम के अंदर किसी प्रकार का कंडीशन होता नहीं है। अनकंडीशनल लव, हाँ, बिना किसी कंडीशन का क्या है? बिना किसी शर्त का क्या है? प्रेम। अहेतु की, और एक शब्द आता है अप्रतिहता। अप्रतिहता का मतलब होता है कि ऐसा नहीं कि एक दिन हम प्रेम करते हैं दूसरे दिन हम हरे कृष्ण हो जाते हैं, हम नहीं करते हैं। अप्रतिहता यानी कि प्रत्येक दिन प्रत्येक क्षण जब तक जीवन है। तो जीवन कब तक है? जीवन तो सनातन है। तो इसलिए भगवान के प्रति प्रेम जीव का क्या है? सनातन है। इसलिए इसको कहते हैं सनातन धर्म भी कहते हैं। क्या है? सनातन धर्म। आजकल सनातन धर्म के बारे में लोग बोलते हैं, मगर सनातन धर्म का मतलब क्या है? कि जीव सनातन है, भगवान सनातन है, और जीवों का भगवान के प्रति प्रेम और सेवा क्या है? वो भी सनातन है। इसलिए वो क्रिया को कहते हैं सनातन धर्म। तो ये सभी जीवात्मा का परम धर्म है, भगवान की अहेतु की अप्रतिहता सेवा करना। ये सभी जीवों का सबसे बड़ा धर्म है। अभी जब तक हम ये धर्म में स्थित नहीं है और ये धर्म को प्राप्त करने के लिए, हाँ, जब तक हम पूरा आत्मा साक्षात्कार प्राप्त नहीं हुआ है तब तक हमको शरीर के आधार के धर्म को भी पालन करना होगा। तो दूसरा लेवल क्या है? शरीर के आधार पे धर्म। अभी आप देखिए, हमारा शरीर जो है वो भौतिक पदार्थों का बना है, और हर व्यक्ति का शरीर जो है भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा क्या है? बनता है। इसके बारे में गीता भगवान बता रहे 3 गुण की क्वालिटी क्या क्या है। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। भौतिक प्रकृति के 3 गुण हैं। जानते सब लोग सत्वगुण का लक्षण क्या है? कौन बताएंगे? और जानते कैसे जान पाएंगे ये व्यक्ति सत्वगुणी है, एक रजोगुणी है, एक व्यक्ति तमोगुणी? कैसे पता चलेगा? गीता पढ़ा है आप लोगों ने? नहीं पढ़ते आप लोग? ये 3 गुण के बारे में गीता में बता दे, कोई नहीं जानता आप में से कोई? सत्वगुण क्या है, रजोगुण क्या है, तमोगुण क्या है? आचरण से सत्वगुण क्या है? सात्विक भोजन सत्वगुण है, खाली इतना ही। और क्या है सत्वगुण? सब लोग अनुमान कर रहे हैं, कोई गीता में से पढ़कर बताता नहीं है। आप लोग पढ़िए, आप लोग क्या है पढ़िए, इसके बारे में भगवान 14वें अध्याय के अंदर विस्तार से बताते हैं भौतिक प्रकृति के 3 गुण क्या क्या है। एक काम करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। बंद हो गया ये? एक मिनट, लूज कनेक्शन है ये।
थोड़ा आपको मैं दिखाता हूं तो आप 3 गुण के बारे में थोड़ा जान पाएंगे। 14वें अध्याय में आता है भौतिक प्रकृति के 3 गुण, क्योंकि जब तक 3 गुण समझेगा नहीं तब तक हमको नेक्स्ट स्टेज पता चलेगा नहीं। तो देखो यहां से भगवान चालू करते हैं 3 गुण के बारे में बताना। क्या बताते हैं? सत्वम रजस तम इति गुणा प्रकृति संभवाः निबंधन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। क्या है? तो भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। यह है सतो रजो तथा तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब श्वासत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। अब ये समझे प्रकृति का मतलब क्या है? प्रकृति यानी कि भौतिक जगत क्या है? ये प्रकृति बोलते हैं। हमारा शरीर भी क्या है? प्रकृति से बना हुआ है। यानी कि जो जगत में जो मटेरियल है वही मटेरियल किसमें है? हमारे शरीर में है। तो जीव जो है वो प्रकृति का भाग नहीं है, वो प्रकृति से क्या है? अलग है, क्योंकि जीव पदार्थ नहीं है। या तो जीव पदार्थ से बनता है, हम लोगों ने चर्चा किया बार बार कि जीवात्मा जो है वो पदार्थ से बनता। हमारे वैज्ञानिक क्या बोलते हैं कि जीवन कैसे बनता है? पदार्थों के संयोजन से क्या बनता है? जीवन बनता है। मगर अभी तक कोई वैज्ञानिक ने जीवन बनाया नहीं है, खाली खाली बकवास करते हैं ऐसा कि जीवन पदार्थों से बनता है। मगर हम जानते हैं कि पदार्थ के अंदर जब तक जीवात्मा नहीं है तब तक पदार्थ के अंदर कोई फेरफार होता नहीं है। तो जीव जो है वो मुख्य है, प्रकृति क्या है? जड़ है। क्या है वो? जड़ है। मगर प्रकृति जड़ है मगर वो 3 फेस में काम करती है। एक है सत्व, एक है रज और एक है तमा। यानी कि पूरा जगत जो है उनके 3 फेसेस है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो जब जीवात्मा भौतिक प्रकृति के संपर्क में आता है, कांटेक्ट में आता है, तो वो इस प्रकार के गुणों से बंध जाता है। जैसे आपको उदाहरण में आपको दूं, जैसे एक मोटर कार है। मोटर कार आप है नहीं है, आप मोटर कार से क्या है? अलग व्यक्ति है। जैसे ही आप मोटर कार में बैठेंगे तो मोटर कार की जो भी स्थिति है उस स्थिति में आप आ जाएंगे, नहीं आएंगे आप? हाँ, जिस भले ही आप चला रहे हैं पर मोटर कार की स्पीड अगर 80 है, बांधी हुई 80 स्पीड, 80 के ऊपर आप जा पाएंगे नहीं। यानी कि मोटर कार एक विशेष नियम से चलती है। क्या एक उसका एक नियम है, वो नियम को आप तोड़ पाएंगे? आप नहीं तोड़ सकते, क्योंकि आप भले ही आप मोटर कार से अलग है परंतु आप मोटर कार के अंदर है, इसलिए आप मोटर कार के नियम से क्या है? बंधे हुए हैं। अभी सब मोटर कार अलग अलग होती है। कोई मर्सिडीज बेंज में बैठा हुआ है, कोई ट्रैक्टर में बैठा हुआ है, कोई खटारा में बैठा हुआ है। सब मोटर कार की कंडीशन जो है क्या है? अलग अलग है। और सभी मोटर कार की कंडीशन से वो ड्राइवर बंधा हुआ है। मर्सिडीज बेंज वाला 80 की स्पीड पे चलाएगा गाड़ी, खटारा वाला या तो फिर ट्रैक्टर वाला चला पाएगा नहीं। भले उसकी पूरा लेवल दे दे वो हो जाएगा, क्योंकि मोटर कार जो है एक नियम से चल रही है, वो नियम को वो लांघ पाएगा नहीं। तो नियम जो है इसको कहते हैं भौतिक प्रकृति के नियम। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ नेचर। क्या है? अगर वो लॉ को आप तोड़ोगे तो पनिश होते हैं। हाँ, तो मोटर कार एक नियम से चलती है, वो नियम के विरुद्ध आप चलाना जाएंगे तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, आपकी मोटर कार चल पाएगी नहीं। तो ये जो भौतिक प्रकृति भी है वो भी एक प्रकार की मोटर कार है। क्या है? एक मशीन है, एक मशीन है। और ये मशीन जो है वो 3 फेसेस में काम करती है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो जैसे अलग अलग प्रकार की मोटर कार होती है, मर्सिडीज बेंज, खटारा या तो फिर ट्रैक्टर, ऐसे। तो क्या होता है? सत्वगुण के बारे में बताते हैं। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशम
नामयम शुक संज्ञेन बंधाति ज्ञान संज्ञेन चानद। तो यहां भगवान बताते सत्वगुण जो है वो क्या है, इसके बारे में बताते हैं। सत्वगुण यानी कि सत्वगुण का बंधन किस प्रकार होता है उसके बारे में भगवान बताते हैं। हे निष्पाप अर्जुन, सत्वगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्य को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुणों में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। यानी कि हमारा शरीर जो है अगर उसके अंदर सत्वगुण प्रदान है तो उसका लक्षण ये होगा, उसको पाप कर्म करने की इच्छा होगी नहीं, पाप कर्म से मुक्त होगा। और सेकंड क्या होगा, उसके अंदर ज्ञान होगा। क्या होगा, नॉलेज होगा। अभी ज्ञान की बात नहीं कि उसको ABCD आता है, वो ज्ञान की बात नहीं हो रही है। हाँ, ज्ञान यानी कि आध्यात्मिक ज्ञान। कौन सा, स्पिरिचुअल नॉलेज, ये होगा। तो जो लोग सत्वगुणी है उनका स्वाभाविक आकर्षण ये दो चीज की ओर होगा। उनको पाप कर्मों करने में आकर्षण होगा नहीं, और उनको आध्यात्मिक ज्ञान जानने में रुचि होगी। तो खास करके पाप कर्म अनेक प्रकार के हैं, मगर मुख्य पाप 4 प्रकार के हैं। एक तो है मांस भक्षण नहीं करना, दूसरा जुआ नहीं खेलना, तीसरा व्यभिचार नहीं करना, और चौथा है नशा नहीं करना। तो जिनके सत्वगुण प्रधान है उनको ये सब पाप कर्म देख के उनको क्या लगता है, उनकी अरुचि होती है उसमें, उनको इतना अट्रैक्ट करता नहीं, उससे दूर रहते हैं। और साथ साथ उनको इच्छा होगी कुछ आध्यात्मिक कार्य करने की, आध्यात्मिक जीवन जीने की, ज्ञान प्राप्त करने की। तो ये लक्षण क्या दिखा रहा है, सत्वगुण का। फिर नेक्स्ट गुण आता है रजोगुण। रजो रागात्मकम विंदी तृष्णा संगम समुद्भवम तन्निबंधन्ति कौन्तेय कर्म संगेन देहिना। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण से ये देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। तो रजोगुण के लक्षण क्या है, अनलिमिटेड भौतिक इच्छाएं। क्या है, बहुत सारी भौतिक इच्छाएं। मुझे पैसा कमाना है, मुझे बड़ा आदमी बनना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। यानी कि उसके अंदर संतोष नहीं है। क्या नहीं है, उसके एम्बिशंस बहुत सारे हैं। हाँ, ये करना है, वो करना है, समाज में नाम चाहिए, प्रेस्टीज चाहिए, हाँ, लोग मेरी पहचान हो ऐसा। स्कूल में बच्चों को सिखा दे, तुम पढ़ो, तुम्हारा कुछ ही होगा, अच्छी नौकरी मिलेगी, फलाना दिखना सब। तो ये सब क्या है, ये सब रजोगुण का क्या है, लक्षण है। जो व्यक्ति इस प्रकार के गुणों से प्रभावित होते हैं उनके अंदर ये लक्षण देखे जाते हैं। हाँ, और मेजॉरिटी लोग जो होते हैं इस प्रकार के लक्षण से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं रजोगुण के लक्षण से द्वारा। फिर आगे बताते हैं तमस त्वम ज्ञानजम विंदी मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमादालस्य निंद्राभिस्तान निबंधन्ति भारत। हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञानता से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। तो तमोगुण का लक्षण क्या है, एक मोह। क्या है वो, मोह। इस गुण के प्रतिफल है पागलपन, प्रमाद, आलस तथा निंद्रा, जो बुद्ध जीव को बांधता है। यानी कि आलसी होना, उसको बड़ा आदमी बनना नहीं है। बड़ा आदमी नहीं बनना इसका मतलब कि वो आध्यात्मिक प्रगति करना चाहता है। छोड़ो, कुछ नहीं करना है बड़ा आदमी बनना नहीं है, नहीं तो आध्यात्मिक प्रगति करना है। क्या है, खाओ और सोओ। क्या है, खाओ और सोओ, ये उनका लक्षण है। दिन में कितना घंटा सोओ, 14 घंटा। रात को जगो और दिन में सो। मैं देखा एक बार, मैं पहले एक जगह रहता था, हमारे घर के सामने एक बिल्डिंग में लोग रहते थे, 2 लड़के थे। तो पूरी रात वो जगते हैं और पूरी रात उनका टीवी चालू रहता है।
एक तरफ टीवी चल रहा है और पूरी रात वो केवल बाल ही बनाते हैं बस, और कुछ उनका खाली एक ही काम क्या है, बाल बनाना। रात को 10 बजे बाल बनाना चालू करते हैं, सुबह 4 बजे तक उनका बाल बनता है। सच में, झूठ नहीं बोल, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, सच बता रहा हूं आपको मैं, सच्ची घटना ही है। सुबह 4 बजे तक वो बाल बनाते हैं और 4 बजे हम उठते हैं, उसके बाद वो सो जाते हैं। फिर उठ के खाएंगे, फिर दूसरा काम क्या करें, बाल बनाना, बस यही उनका काम है, बस और कोई काम नहीं। खाना, सोना और बाल बनाना। तो ये लक्षण देखे जाए, पागलपन क्या है, ये पागलपन, आलस और निंद्रा, ये क्या है, ये तमोगुण का लक्षण है, ये तमोगुण का लक्षण है। फिर बताते हैं, सत्वम सुखे संजयति रजस कर्मणि भारत ज्ञानम आवृत्यम तु तम प्रमादे संजयत्युतः। हे भरत पुत्र, सत्वगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है, और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। तो ये कंडीशनिंग है। एक मर्सिडीज बेंज है, एक खटारा है और एक ट्रैक्टर है, ऐसा है, अलग अलग गाड़ी है ये। अभी ये गुण जो होते हैं कभी स्थिर रहते हैं नहीं, ये भी एक क्वालिटी है गुण की। ये गुणों में आपस में स्पर्धा चलती है। कई बार सत्वगुण जो होता है उसको रजोगुण और तमोगुण हराकर वो आगे आ जाते हैं। यानी कि कोई तमोगुणी है, कभी कभी सात्विक लक्षण भी दिखाता है वो, इसके अंदर क्या आता है, कभी थोड़ा, कभी कभी इसके अंदर सात्विक लक्षण दिखता है। जब सत्वगुण तमोगुण रजोगुण से ऊपर हो जाएगा। और कोई सत्वगुणी है, वो भी कभी कभी रजोगुणी और तमोगुणी का लक्षण दिखाता है, वो भी उसके अंदर पागलपन दिखेगा कभी। जब उसका सत्वगुण क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, और क्या बढ़ जाएगा, तमोगुण रजोगुण बढ़ जाएगा। यानी कि ये गुणों की स्पर्धा हमेशा क्या रहती है, चलती रहती है। कभी ये गुण हावी हो जाता है, कभी वो गुण हावी होता है, कभी वो गुण हावी होता है। इस प्रकार तीनों गुण जो होते हैं वो जीवात्मा को हमेशा भ्रमित करते रहते हैं। तो ये गुणों के बारे में थोड़ा बेसिक आपको इंफॉर्मेशन दिया क्या है। तो अभी जो सत्वगुणी है उसका एक स्वभाव बनता है, शास्त्र बताते हैं। यानी कि व्यक्ति को एक नियम है, वो नियम द्वारा अपने एक विशिष्ट प्रकार के नेचर को क्या करना होता है, उसको कल्टीवेट करना होता है। क्योंकि हम सब जो शरीर लेके पैदा होते हैं, वो शरीर जो है वो 3 प्रकार के गुणों के प्रभाव से ही पैदा होता है। और 3 गुण के प्रभाव किस प्रकार होते हैं, जो गुणों के साथ ज्यादा हम रहते हैं, ज्यादा उनका संगति करते हैं, वो गुणों का प्रभाव क्या होता है, हम ग्रहण करते हैं, हमारे अंदर आता है वो प्रभाव। और फिर जो जीवात्मा जो गुण से ज्यादा रहा है अपने पूर्व जन्म के अंदर, तो ये जन्म के अंदर वही गुण लेके क्या होगा, वो पैदा होगा, वो उसका बेस गुण होगा, क्या होगा, उसका बेस गुण होगा जो लेके वो पैदा हुआ है यहाँ। हाँ, अब ये जो हर व्यक्ति पर्टिकुलर गुण से पैदा होता है, तो वो पर्टिकुलर गुण के द्वारा एक गुण से वो ज्यादा दुर्गति ना हो, उसकी निगृहित ना हो, इसलिए वो गुणों को सही डायरेक्शन में डाला गया है, जिससे क्या हो, उसका उन्नति हो। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग सत्वगुण के प्रभाव में है, तो सत्वगुण का लक्षण जो है वह है ब्राह्मण का, किसका, ब्राह्मण का। तो ब्राह्मण सत्वगुण के अंदर जो गुण पाए जाएंगे उसको प्राप्त करना है, क्या है, समो, यानी कि इसको क्या करना है, सम, यानी कि मन का, इंद्रियों का श्रमण करना है, मन का दमन करना है, क्षमो दम, हाँ दमन, यानी कि जो सत्वगुणी होगी उसकी इंद्रिया जो होगी वो रजोगुणी और तमोगुणी की तरह अनकंट्रोल होगी नहीं, उसके सेंसेस के ऊपर, उसके माइंड के ऊपर पूरा क्या होगा, नियंत्रण होगा। अनकंट्रोल्ड सेंसेस होगी नहीं, जैसे कुछ भी देखा खा लो, जीप कंट्रोल में नहीं है। होता है कई बार ट्रेन में जाते हैं, मैं देखा कई बार ट्रेन के अंदर बैठते हैं, कुछ लोग होता है ट्रेन में जितना भी चीज बिकने के लिए आता है सब खाना है, क्या है, सब खाना है। तो यानी कि इसकी जीप कंट्रोल में नहीं है।
ऐसी बहुत सारी सेंसेस जो है व्यक्ति की अनकंट्रोल रहती है, मगर सतोगुणी जो है वो अपनी सेंसेस पे लगाम रखता है, तो कहते हैं सेंस कंट्रोल। माइंड कंट्रोल, उनका माइंड भी इतना डिस्ट्रैक्ट होता नहीं है, स्थिर रहता है, डिस्टर्ब नहीं रहता है इतना। तो ये क्या है, माइंड कंट्रोल है। ये कॉमन सबके लिए है, मगर ब्राह्मण के लिए ज्यादा करना होता है ये। समोदम तपह, तप यानी कि स्वाभाविक उसका जीवन जो है वॉलेंटरली वो अपने जीवन के अंदर असुविधाओं को स्वीकार करते हैं। कैसी? आध्यात्मिक जीवन के लिए असुविधा, ज्यादा लग्जरियस लाइफ को स्वीकार करते नहीं है, वॉलेंटरली स्वेच्छा से। तपह सोचम, सोचम यानी कि शुद्धता। क्या है? शुद्ध। शुद्धता दो प्रकार की होती है, एक मन से और एक शरीर से। शरीर शुद्ध होना यानी कि व्यक्ति को स्नान इत्यादि करना, स्वच्छ कपड़े पहनना, वो क्या है? शुद्धता का लक्षण है। और मन की शुद्धता यानी कि मन में हमेशा भगवान का चिंतन करना, ये क्या है? मन की शुद्धता है। शमो दमो तप शोचम क्षाति। हाँ क्षाति यानी कि वो व्यक्ति हर परिस्थिति में सहनशील रहता है। क्या है? सहनशीलता का गुण होता है। आर्जवम, अपने व्यवहार के अंदर वो क्या है? पारदर्शी। डिप्लोमेटिक बिहेवियर उसका होता, जानते शब्द डिप्लोमेटिक? शब्द नहीं पता होगा डिप्लोमेटिक। हाँ एक, हाँ डिप्लोमेटिक बिहेवियर नहीं होता है, इसका बिहेवियर कैसा होगा? पारदर्शक। जो अंदर है वो बाहर है, जो बाहर है वो अंदर है। ऐसा नहीं कि भाई बाहर से बोले कि आप तो महान है, अंदर से गाली देता हो, ऐसा है। सब दो दो बार दो नेचर नहीं है ऐसे। क्षमोदम तपस्वचम क्षाति मार्जवच ज्ञान विज्ञान आस्तिकम, और उसको आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि होती है। आध्यात्मिक ज्ञान जानने में क्या है? रुचि है। खाली रुचि भी नहीं है, उसको पालन भी करता है। विज्ञान उसका साक्षात्कार भी है। और आस्तिक्यम यानी कि भगवान में और शास्त्र में क्या है? उसकी पूर्ण श्रद्धा है। तो ये सत्वगुण का लक्षण है। तो जो व्यक्ति के अंदर ये गुण कल्टिवेट करता है वो व्यक्ति ब्राह्मण का कार्य कर सकता है। उसी प्रकार क्षत्रियो के लक्षण है तेजो द्रुति दाक्षम। किसका फोन चल रहा है? प्लीज थोड़ा फोन बंद कर दीजिए। तो बात करना है तो आप नीचे जाके बात कर सकते हैं। तेजो द्रुति दाक्षम युद्धे चापि न पलायनम ज्ञान विज्ञान युद्धे चापि पलायनम दानेश्वर भावश्च क्षत्र कर्म स्वभावज, यानी कि सूरवीरता, सूरवीरता है उनकी, उनको हीरोइज्म कहते हैं क्षत्रियो को। युद्ध में हमेशा आगे रहते हैं। ध्रुति दाक्षम, प्लीज सर आप खड़े हो जाइए, उनका फोन बार बार डिस्टर्ब करता है ये फोन ले लो उनका। आपको बात करना, बाहर जाके बात कर के आ सकते हैं। कुछ आपको इमरजेंसी कॉल है तो या तो भी स्विच ऑफ कर दो उसको 1 घंटे के लिए थोड़ा। ये सतोगुण का लक्षण है। किसका? जो सतोगुण का लक्षण एक ये है कि जो इंस्ट्रक्शन दिया जाए इसको पालन करना, सतोगुण का लक्षण। रजोगुणी तमोगुणी लोग इतना एक्सेप्ट करते नहीं है, क्योंकि वो फॉलो करना है ये चीज को। तो रजोगुण में क्या? तेजो द्रुति दाक्षम युद्धे चापि न पलायनम दानेश्वर भाव क्षत्र कर्म स्वभाव, और क्षत्रियों का क्या है? गुण है ये। उसी प्रकार कृषि गोरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभाव। कृषि गोरक्षा और व्यापार किसका लक्षण है? वैश्य का। और वैश्य का लक्षण क्या है? तो उसका गुण जो होता है वो रजोगुण तमोगुण का मिश्रण होता है। और शूद्र का क्या है? परिचार्य का कर्म, शूद्र कर्म स्वभावज। परिचार्य यानी कि सेवा करना, ऊपर के वर्णों की सेवा करना। तो हर व्यक्ति जो है ये 3 गुणों में से कोई गुण से क्या होगा? वो ज्यादा डोमिनेट करता होगा गुण उसके अंदर। तो जो व्यक्ति जो गुण में है, गुण डोमिनेट कर रहा है, वो गुण के अनुसार उसका एक स्वधर्म बनता है। क्या बनता है?
उसका एक स्वधर्म बनता है। हाँ, जो गुण उसके शरीर को डोमिनेट करते हो। हाँ, तो जन्म जनरली क्या लोग सोचते हैं कि जन्म के आधार पे कोई ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बच्चा क्षत्रिय, ऐसा नहीं होता है। हाँ, जो व्यक्ति अगर जन्म भी ब्राह्मण में हुआ है मगर उसके गुण जो है उस प्रकार से नहीं दिखते हैं, तो फिर वो ब्राह्मण माना जाएगा नहीं। गुण भी होना चाहिए और गुण के अनुसार वो काम भी करता होना चाहिए। गुण और कर्म दोनों देखे जाते हैं, गुण और कर्म दोनों। तो जो लोगों के जैसे ये 5 पांडव थे, उनके अंदर क्षत्रिय के गुण थे। क्या थे? क्षत्रिय के गुण थे, इसलिए उनको पहले से ही क्षत्रियों के अनुसार ट्रेनिंग दी गई थी। तो क्षत्रियों का धर्म क्या है, यानी कि उनके अंदर वीरता है, ये सब गुण है, रजोगुण है। वो रजोगुण को इस प्रकार डायरेक्ट किया गया था जिससे समाज में व्यवस्था बनी सके। जैसे आप देखो, एक क्लास होगा, एक क्लास के अंदर कोई बहुत तूफानी लड़का होगा। हाँ, तो टीचर क्या बना लगे उसको? मॉनिटर। वो क्या करेगा फिर? किसको तूफान करने देगा? नहीं, क्योंकि वो सबसे बड़ा क्या था? तूफानी था। अब ये क्या करेगा? वो सबको कंट्रोल में रखेगा। यानी कि उसका जो डोमिनेट नेचर जो है, डोमिनेट का नेचर है, उसको सही तरह से उपयोग करना। ये चाकू है, तो चाकू का उपयोग कैसे कर सकते हैं हम लोग? या तो किसी को मारने में या तो किसी को बचाने में। तो उस प्रकार शत्रु का जो नेचर है, हाँ, डोमिनेट करना, तो भगवान ने उनके लिए दिया है कि तुम क्या करो? धर्म के लिए हिंसा करो। क्या करो? धर्म के लिए हिंसा करो। यानी कि जहां अधर्म होता है तुम वहां लड़ो। अगर वो वहां नहीं लड़ेगा तो अंदर अंदर लड़ेगा, ऐसा लड़ना तो पड़ेगा ही उसको। तो स्वभाव क्या है उसका? लड़ाई करना। तो कहां लगाओ लड़ने के लिए? जहां आवश्यक है वहां लड़ो। तो यहां जो बताया भगवान अर्जुन को कि तुम क्षत्रिय हो और लड़ना जो है वो तुम्हारा स्वधर्म है। तुम्हारा क्या है? स्वधर्म है। तुम अगर ये अभी जो प्राप्त हो रहा है धर्म, धर्मादि युद्धाश्रय, तुम्हारे लिए धर्म के लिए युद्ध करना कितनी बड़ी बात है ये। हाँ, ये अवसर है तुम्हारे लिए। अगर तुम युद्ध में मारे जाओगे तो तुमको क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। क्योंकि तुम क्यों मरे? तुमने धर्म के लिए ये युद्ध करने के लिए अपने अपने प्राण गंवा दिए। इससे तुमको क्या मिलेगा? रिवॉर्ड क्या मिलेगा? तुमको स्वर्ग मिलेगा। तुम जीत गए तो तुमको पृथ्वी का साम्राज्य मिलेगा। यानी कि दोनों ही प्रकार से तुम्हारा क्या है? फायदा ही है, नुकसान कोई नहीं है। इसलिए तुम क्या करो? युद्ध करो, वरना तो क्षत्रिय माने जाओगे नहीं। हाँ, अर्जुन क्षत्रिय था, वरना भगवान बोलेंगे क्या हो जाएगा? तुम बन जाओगे, तुमको उरुस ने श्राप दिया था, है ना? हाँ, तो तुम बन जाओगे, छक्का बन जाओगे। क्षत्रिय के लिए क्या है? छक्का बोलना क्या है? अपमान है उसका। हाँ, अपमान है उसके लिए। तो इस प्रकार से भगवान बता रहे अर्जुन को तुम स्वधर्म पालन करो। अभी यहाँ एक तात्पर्य हम देखते हैं कि क्षत्रियो को किसी को मारने में, धर्म के आचरण में हिंसा करने से उसको किसी प्रकार का पाप लगता नहीं है। वो पाप नहीं है। जैसे हम देखते हैं बहुत सारे युद्ध चलते हैं, युद्ध में लोग मरते हैं, लोग बोलते हैं युद्ध अच्छा नहीं है, युद्ध बुरा है। नो डाउट युद्ध बुरा है, मगर कई बार युद्ध की आवश्यकता होती है। क्यों? शांति लाने के लिए। अभी इसमें भी हम देखते हैं कई बार लोग हिपोक्रेसी करते हैं, बहुत सारी। फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली हम देखेंगे चल रहा है वो ईरान के अंदर, सिविल वॉर चल रहा है वहां। हाँ, सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं ईरान के अंदर, वहां के रिलीजन जो है वो वहां की गवर्नमेंट के खिलाफ। और अमेरिका क्या बोल रहा है? हम आपको क्या देंगे? शांति देंगे, वॉर कर कर। हाँ, शांति प्रदान करना। वहां पहले अफगानिस्तान में शांति किया, कितने लोगों को मारकर, फिर इराक में शांति किया, सीरिया में शांति किया, अब ईरान में शांति करेंगे, ऐसा है। तो ये हिपोक्रेट, उनका जो एटीट्यूड है वो क्या हिपोक्रेटिकल है, बताना अलग करना। उनका हेतु क्या है?
शांति प्राप्त करना हेतु नहीं है, वहां से जाकर वहां के रिसोर्स को लूटना है। सब लोग जानते थे इराक के अंदर अमेरिका को कोई केमिकल वेपन मिला नहीं। क्यों लड़ाई किया वहां? गैस एंड पेट्रोल ऑयल प्राप्त करने के लिए वही चाहिए था उनको, कोई केमिकल वेपन चाहिए नहीं था। खाली एक नैरेटिव बनाया कि क्या है, इराक के पास क्या है, मास डिस्ट्रक्टिव वेपन है, इसलिए हम दुनिया को इसे वेपन से बचाने के लिए इराक के ऊपर हम क्या करेंगे, आक्रमण करेंगे और वो दुनिया को बचाएंगे जिससे दुनिया में शांति रहे। हाँ, तो ये सब जानते थे, हिपोक्रेटिकल थे। तो ये कोई धर्म युद्ध नहीं है, ये कोई धर्म युद्ध नहीं है। धर्म यानी कि जो धार्मिक सिद्धांतों के हेतु सर युद्ध करना, वो धर्म युद्ध है, धार्मिक सिद्धांतों को बचाने के लिए। जैसे कि धर्म के सिद्धांत बहुत सारे हैं, भगवान के द्वारा बनाए गए सिद्धांत बहुत सारे हैं। जैसे उदाहरण मैं आपको दूं कि कोई किसी के घर में आग लगा रहा है, चोरी कर रहा है, और क्षत्रिय जो राजा है, हाँ, अगर वो देख रहा है, खाली कुछ एक्शन लेता नहीं है, तो राजा को क्या माना जाएगा, अधार्मिक। वो क्या है, उसको उसका पाप लगेगा, क्योंकि अगर उसके राज्य में चोरी होती है और वो चोर को पकड़ता नहीं है, उसको दंड देता नहीं है, तो उसको पाप लगेगा। क्योंकि और राजा बोलेगा मुझे चोर से डर लगता है, तो फिर राजा बनने के लायक नहीं है। या तो चोर को मार दे, या तो चोर के हाथों वो मर जाए, मगर उसको क्या है, धर्म के सिद्धांत को बचाने के लिए फाइट तो करना ही पड़ेगा, फाइट से बच सकता नहीं है। तुम देखते हैं ऐसी घटना आती है श्रीमद् भागवत के अंदर। महाराज परीक्षित जो थे, जब अपने राज्य के अंदर पेट्रोलिंग करने निकले, हाँ, क्या मेरे राज्य में सब धार्मिक सिद्धांत पालन हो रहे कि नहीं हो रहे, पूरा देखने के लिए वो निकले तो गए तो एक जगह पे देखा, एक राजा जो था, शूद्र जो था, एक राजवेश धारण कर बैल को मार रहा था। बैल के 4 पैर थे, उसमें से 3 पैर काट दिए थे और एक पैर पे खड़ा था, उसको मार रहा था। अभी पशुओं पे अत्याचार करना वो भी क्या है, वो भी अधर्म है। और राजा के सामने अगर अत्याचार होता है और राजा का देखता रहे, तो क्या है ये, वो राजा नहीं, वो नाम का ही क्षत्रिय है। हाँ, तो परीक्षित महाराज तो ऐसे क्षत्रिय नहीं थे। तुरंत उन्होंने क्या किया, उसको ललकारा। किसको? जो शूद्र जो था, जो राजा का वेश धारण करके बैठा हुआ था, तो तुरंत तलवार निकालकर उसको ललकारा, ए कौन हो तुम, मेरे राज्य के अंदर ऐसा अधार्मिक कृत्य तुम कैसे कर सकते हो। तो राजा के ललकारने से जो शूद्र था, वो वास्तव में कौन था, कली था। कौन था? कलियुग था शूद्र, मगर वेश कैसा पहना था, राजा का, यानी कि हिपोक्रेटिकल था। क्या था वो, क्या बोलेंगे हिंदी में इसको, दम्भी था वो। तो आजकल के कलयुग के सभी नेता क्या है, दम्भी है। सभी कली के क्या है, सब चेले है। ये वेश पहना है राज, कार्य क्या करते हैं, शूद्र जैसा। जैसे राजा का कर्तव्य, सबसे बड़ा कर्तव्य है प्रजा को रक्षा करना, ये सबसे बड़ा क्या है, उसका ड्यूटी है। उसके राज्य में प्रजा का मतलब नहीं खाली मनुष्य, प्रजा का मतलब जो जो चीज उसके राज्य में पैदा होती है वो क्या है, उसकी प्रजा है। तो प्रजा में तो मनुष्य भी आएंगे, प्रजा में पशु भी आएंगे, प्रजा में वनस्पति वृक्ष भी आएंगे, सब क्या है, राजा की प्रजा है ये। और उसकी रक्षा करना राजा का क्या है, कर्तव्य है। अभी हम देखते हैं, जो राजा रक्षा करने के लिए है, वो राजा अगर मांस भरपूर मात्रा में पशुओं की हत्या करने का आदेश देगा, तो क्या वो क्षत्रिय है, क्या है वो शूद्र है, वो कलयुग से भी निम्न, कली का चेला है वो।
तो आप देखो दुनिया में सभी गवर्नमेंट जो है, कौन सी गवर्नमेंट जो है पशु की हत्या को रोकने का प्रयत्न करती है? कोई गवर्नमेंट, खास करके गाय, चलो पशुओं भी महत्वपूर्ण क्या है, गाय। एक दिन के अंदर कितनी गाय कटती है, कितना पशु कटते हैं? हाँ, किसके लिए? जीव के लिए, खाने के लिए। और अगर कोई उनको बोलेगा कि आप इतने पशु को क्यों मार रहे हैं, तो आर्ग्यूमेंट क्या होगा उनका, अगर सब पशु को हम नहीं मारेंगे तो पशुओं की संख्या बढ़ जाएगी, और दूसरा सब लोग अनाज खाना चालू करेंगे तो अनाज कम हो जाएगा, इसलिए आप लोग अनाज खा पाए इसलिए हम पशु को मारते हैं। ये क्या है, एकदम फोली आर्ग्यूमेंट है क्या ये पूरा। तो पशु जो है वो क्या खाते हैं, वो अनाज खाते हैं। एक एक पशु जो है अगर एक अनाज 1 किलो अनाज खाता है तो एक पशु को कितना आदमी खा पाएगा? 1 किलो अनाज को 4 आदमी खा पाएंगे, एक पशु को क्यों दो ही आदमी खा पाएगा? रेशियो कम होता जाएगा ये। तो उसी प्रकार से व्यक्ति को समझना है कि हमारा आहार जो है वो क्या है, नहीं पशु को खाना, पशु की रक्षा करना है। क्या है? रक्षा करना है। और जो लोग पशु खाना भी चाहते हैं, मांस खाना भी चाहते हैं, तो उनके लिए राजा धर्म के आधार पे मांस खाने की छूट देता है, धर्म के आधार पे, अधर्म के आधार पे नहीं। तो जो लोग मांस, जैसे हम देखते हैं कई बार लोग शराब पिए बिना रह सकता नहीं है, तो सरकार क्या करती है, एक दुकान खुलती है, मतलब आपको यही शराब पीना है और जगह पे पीना नहीं है, एक रूल बनाती है। हाँ, तो इसी प्रकार जो लोग मांस खाना चाहते हैं उसके लिए शास्त्र में रूल है कि तुम इस प्रकार यज्ञ में बलि कर कर क्या कर सकते हो, पशु का मांस खा सकते हो। इसका मतलब नहीं कि जो शास्त्र मांस खाने के लिए एंकरेज कर रहे हैं, मगर वो मांस खाने की प्रवृत्ति के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, उसको नियंत्रण कर रहे हैं ये। हाँ, नियंत्रित करना उसको। तो कत्ल खाना जो है वो खोलने का आदेश सरकार या राजा देगी नहीं, वो पाप है ये पाप है ये। तो शास्त्र में मांस खाना तो क्या करो, क्या करना है, महीने में एक बार मांस खा सकते हैं, एक महीने में एक बार। क्या है वो, काली दुर्गा के सामने बलि करना है, फिर खुद हाथ से काटना है और उसी कान में मंत्र बोलना है, ये जन्म में मैं तुमको मारूंगा, अगले जन्म में तू मुझे मारना है, इस शर्त के साथ मैं तुमको मार रहा हूं। तो कितना कठोर कंडीशन है ये कंडीशन से व्यक्ति मांस खा सकता है। यानी इससे क्या होगा, उसका मांस खाने का कंट्रोल आएगा। मगर आप देखिए कितने लोग मांस खा रहे हैं। हाँ, इवन जामनगर के अंदर आप देखो हद पार हो गया है। मैं जब पहले इधर आया था, पूरा जामनगर एकदम अच्छा शहर था, बहुत बढ़िया था, सब लोग जो थे धार्मिक थे, और सब लोग जो थे कितना धर्म को पालन करने वाले, कोई अंडा मछली मीट का शॉप को दिखता नहीं था यहाँ। देखा है अपने आंखों से, 2008 की बात करता हूँ मैं, 8 साल की बात करता हूँ, कभी कुछ देखा नहीं था। अभी देखता हूँ तो पूरा चेंज हो गया, पूरा सब जगह पे मीट शॉप दिखता है, अंडा आमलेट फामलेट सब दिखता है ये। हाँ, लोग क्या बन रहे, ज्यादा पापी बन रहे हैं। लोग क्या खाना क्या नहीं खाना उसका भेद भूल चुके हैं। हाँ, सब कुछ खाते हैं, किसके लिए, जीवा के लिए। और प्रोपेगेंडा भी होता है कि ये मांस खाने से क्या होगा, आपका ताकत बढ़ेगा। हाथी क्या खाता है, हाथी का अंडा खाता है। हाँ, तो उसका ताकत देखो कितना है पूरा। तो ये एक गलत फहमी है जो हमें फैलाई गई है। तो देखो जिस प्रकार ये सब मांस मांस खाएंगे, उनकी बुद्धि क्या बनेगी फिर, यार तामसिक राजसिक बुद्धि बनेगी उनकी। और जितना पापी व्यक्ति बनेगा उतना भगवान से दूर जाएगा, भगवान के बारे में जान पाएगा नहीं। तो इसलिए राजा का कर्तव्य है पहले तो बिन जरूरी पशु हत्या को रोकना, 4 पाप कर्म को रोकना, 4 धर्म के पिलर है। हाँ, सत्य, शोचम, दया और तपह, क्या है, ये 4 धर्म के पिलर है। यानी कि हर व्यक्ति को सत्य बोलने का आचरण करना है। खास करके ब्राह्मण के लिए
क्षत्रिय के लिए थोड़ी छूटछाट होती है कभी, वैश्य के लिए छूटछाट होती है, क्योंकि वैश्य जो होता है, कोई ग्राहक उसके पास आएगा, कितने का माल है, बोला 20 रुपया, आपके लिए 10 रुपये में खाली, सच में ऐसा बोलेगा 10 रुपया, उससे प्रॉफिट होगा ही उसका। तो कई बार थोड़ा झूठ बोलना होता है, उनको दोष होता है उसके अंदर, मगर वो दोष से मुक्त होने के लिए उसको चैरिटी करनी पड़ती है, दान करना पड़ता है, ऐसा है। तो सत्य, हर व्यक्ति को सत्यभाषी होना चाहिए, ये धर्म का क्या है, पहला सिद्धांत। सेकंड सिद्धांत है कि हर व्यक्ति जो है अपने जीवन में कुछ ना कुछ तप पालन करता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तपस्या, किसके लिए, आध्यात्मिक प्रगति के लिए, यानी कि अनरिस्ट्रिक्टेड सेंस एंजॉयमेंट अलाउ नहीं है। हाँ, तपह। फिर तीसरा है सोचम, यानी कि पवित्रता, हर व्यक्ति अपनी आंतरिक और बाह्य पवित्रता के सिद्धांतों को पालन करता होना चाहिए। और लास्ट में है दया, हर व्यक्ति के अंदर दया का गुण होना चाहिए। ये धर्म के सिद्धांत है, ये 4। मगर जब कोई पाप करता है, जैसे मांस भक्षण करता है, तो मांस खाने वाले के कारण दया नाम का धर्म का सिद्धांत खत्म हो जाता है। क्या होता है, वो खत्म हो जाएगा, यानी कि फिर उसके अंदर किसी की दया रहेगी नहीं। अब देखो, जो पशुओं को मार के खाते हैं उनके अंदर दया आती है, वो फिर जिस प्रकार पशु को मारते हैं उस प्रकार मनुष्य को ही मारते हैं। हम देखा भी थोड़े दिन पहले आतंकवादियों ने मार दिया था गोलियों से, हाँ, उनकी घर वाले के सामने ही, सबको कोई दया नहीं उनको, वो सामने रोते, मत मारो मत मारो, धाड़ 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 मार देते हैं ऐसा। हाँ, और छोटे बच्चों को मार देंगे, महिलाओं को मार देंगे, उनको कोई दया का गुण नहीं उनके अंदर, वो उनके सामने मर मर के कुट जाएंगे, उनका हृदय पिघलेगा नहीं, क्योंकि क्या है, ये सब मीट खा खा के, मांस खा खा के ये गुण क्या हो गया, खत्म हो गया है पूरा दया का। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वह है तपह, तपस्या। तपस्या का गुण खत्म हो जाता है जब व्यक्ति जो है ज्यादा व्यभिचार में लगता है, हाँ, व्यभिचारी बनता है पूरा। तो आप देखिए, जो लोग ज्यादा व्यभिचारी हैं उनको कभी भी थोड़ा भी वो तपस्वी जीवन जी पाएंगे नहीं। तप और पवित्रता दोनों नष्ट होती है उनकी, ये गुण नष्ट होता है। और आजकल तो सरकार कोई व्यभिचारी व्यक्ति को कोई लगाम भी लगाता, ठीक है, सब अपना इंडिपेंडेंस है, जो करना है वो करे, चलेगा। सबको क्या है, मानव अधिकार है। ये मानव अधिकार नहीं है, मानव अधिकार किसको होता है, जो व्यक्ति मानव होता है उसका अधिकार होता है मानव अधिकार। ये तो मानव का व्यक्ति मानव ही नहीं है, पशु से भी गए हुए हैं, तो उनका अधिकार क्या है, ये हाँ, पूरा पशु से भी गए हुए हैं, ये उनका कोई अधिकार नहीं है, मानव ही नहीं है ये व्यक्ति। हाँ, इस प्रकार हम देखें, जुआ खेलना, हाँ, जुआ खेलना, नशा करना, ये सब क्या है, मुख्य पाप के पिलर है। इससे ये धर्म सिद्धांत खत्म होता है। तो राजा का कर्तव्य क्या होता है, अपने राज्य में से ये सब अधर्म को भगाना, अधर्म को हटाना, उसको करना होता है। तो परीक्षित महाराज ने क्या किया, अपने राज्य में से ये 4 प्रकार के पापों को बंद करा दिया। ये पहला ड्यूटी है राजा का, कि उनके राज्य में किसी प्रकार का पाप, 4 पाप होना चाहिए नहीं। अगर कोई नहीं पालन करता उसको कराएगा, फोर्सफुली पालन कराएगा। तो मगर कलयुग जो था वो बोल रहा था कि भाई अभी मेरा समय आ गया है, और आपके राज्य में कभी तो ये पाप होते नहीं हैं, और उनका स्थान ये 4 जगह पे ही था। तो परीक्षित महाराज ने उसको 5वां स्थान दे दिया, सोने के अंदर। किसमें, सोने के अंदर। तो अभी कली कहाँ गया, सोने के अंदर, यानी कि पैसा आ गया। अभी सोना किसमें कन्वर्ट हो गया, रुपया के अंदर। तो जहां रुपया होगा वहां 4 पाप आ जाएंगे। क्या होगा, तो देखो, सबसे पैसे वाला कंट्री कौन सी है, यूएस। कितना उसका इकोनॉमी है, बहुत बड़ा इकोनॉमी है उसका। सबसे ज्यादा पाप कहां होता है, वहीं होता है। तो अब जहां जहां कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से ज्यादा ताकतवर बनता है,
वहां क्या होता है, ये 4 प्रकार के धार्मिक सिद्धांत भ्रष्ट होना चालू हो जाते हैं। और भारत भी धीरे धीरे इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, तो भारत का भी यही दशा हो रहा है। क्या हो रहा है, लोग ज्यादा क्या बन रहे हैं, धार्मिक बन रहे हैं। ये तो जो अर्थ है उसका आधार होना चाहिए धर्म। क्या है, अधर्म के आधार पे व्यक्ति आर्थिक उन्नति कर सकता नहीं। आजकल क्या है, अधर्म के आधार पे आर्थिक उन्नति हो रही है। तो ये समाज पूरा अस्त व्यस्त है, क्योंकि एक प्रॉपर राजा नहीं है जो इस सब चीज को मॉनिटरिंग करे। और ऐसा करने में अगर राजा की मृत्यु भी हो जाती है, ये सब धार्मिक सिद्धांत स्थापित करने में, वो राजा की उच्च गति होगी। तो लड़ना होता है ये चीजों से, अधर्म से लड़ना होता है, ना कि इंडिया पाकिस्तान या तो फलाना लड़ाई। ये सब लड़ाई क्या है, ये सभी राजनेताओं के स्वार्थी हेतु की लड़ाई होती है। एक कोई धार्मिक सिद्धांतों की लड़ाई हुए नहीं। तो यहां बता दें ऐसे कि अगर कोई व्यक्ति स्वधर्म का पालन करते मर भी गया तो उसको उच्च गति होगी, उससे कोई नुकसान नहीं है। तो व्यक्ति जब तक अपने शरीर में है तब तक उसको अपना विशेष स्वधर्म पालन करना पड़ेगा। भाई क्या है हमारा स्वधर्म, हम देखेंगे बाद में डिटेल में। हर व्यक्ति का कुछ ना एक डोमिनेट नेचर होता है, उसके अनुसार उसका ड्यूटी होता है, या तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और राजा का कर्तव्य है सभी को देखना कि सभी लोग अपने अपने ड्यूटी को फॉलो करें। कोई बेकार होना चाहिए, कुछ ना कुछ धर्म में लगना चाहिए, या तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र, अपने अपने नियत कर्मों में लगना चाहिए। ओके, तो यहां मैं थोड़ा समाप्त करता हूं। हरे कृष्णा। किसी को कोई विषय के ऊपर प्रश्न हो, डाउट हो तो पूछ सकते हैं, कोई शंका हो, कोई क्वेश्चन विषय के ऊपर हो तो। ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय।